31 मार्च 2017 को अग्रवाल ट्रेडर्स की रोकड़ बही का अधिविकर्ष, यानी कि कौन सा शेष है ये? प्रतिकूल। आपको प्रतिकूल शेष दिया हुआ है और आपको बैंक समाधान विवरण तैयार करना है। 12,000 रुपए की चेक की सूचना प्राप्त हुई जिसका अभिलेखन रोकड़ बही में कर दिया, लेकिन चेक बैंक में जमा करवाने के लिए नहीं भेजा गया। रोकड़ बही में हमने चेक दर्ज कर दिया, लेकिन अभी तक वो जमा करवाने के लिए बैंक में प्रस्तुत नहीं हुआ, जमा नहीं हुआ। इसका मतलब चेक संग्रह के लिए हमने भेज दिया, चेक हमने संग्रह के लिए भेज दिया, लेकिन अब वो संग्रह नहीं हुआ है। तो यहाँ आप उसे क्या करेंगे? अधिविकर्ष है, रोकड़ बही का शेष है, माइनस। बैंक ने ग्राहक से 27,300 का सीधा भुगतान प्राप्त किया। यह पैसा हमारे बैंक खाते में सीधा जमा हो गया। पासबुक बढ़ चुकी है, लेकिन रोकड़ बही में अभी वृद्धि नहीं हुई है, यानी हमें रोकड़ बही में वृद्धि करनी है। और मैंने कहा था रोकड़ में बही में वृद्धि करने के लिए आप क्या करेंगे? प्लस 1,75,200 के चेक निर्गमित किए, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, चेक निर्गमित किए, प्लस 8,800 का बैंक ने ब्याज लिया, बैंक शुल्क, यानी कि माइनस। अगर ध्यान से देखूं तो यहाँ पर 2 ट्रांजेक्शन है और प्लस हो रहे हैं, और 2 ट्रांजेक्शन है माइनस हो रहे हैं, और रोकड़ बही का दिया हुआ है प्रतिकूल शेष। तो शुरू करते हैं। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना आपको दिया हुआ है? 1,18,000। प्रतिकूल शेष है 1,18,000। आगे चले प्लस वाले दोनों को ले लेते हैं। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। कितने डिपॉजिट किए कस्टमर ने? 27,300। आगे चलते हैं। 1,75,200 का चेक निर्गमित, चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड। कितना? 1,75,200। आगे चलते हैं माइनस वाले, चेक ड्रॉ एंड कैश बुक बट नॉट सेंड फॉर कलेक्शन। ड्रॉन की जगह आप ये भी कर सकते हो, एंटर चेक एंटर इन कैश बुक बट नॉट कलेक्शन, 12,000 माइनस। आगे चलें। बैंक चार्जेज, बैंक इंटरेस्ट डेबिटेड। कितना? 8,800 रुपये। बच्चों टोटल लगाएंगे, यहाँ का 1,75 और 27 ज़्यादा इधर का ही हो रहा है। कितना हो गया? 3, 2, 5 और 7, 5, 12 का 2 हासिल का 1, 10 की 0, 2,02,500। उधर का टोटल लगाऊं 1,18, 12, 1,30, 1,38,800। किस साइड का कम है? 2,02,500, 1,38,800। 15 में से 8 गए 7, 11 में से 8 गए 3, 10 में से 3 गए 7, यह आ जाएगा 73,700। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, इधर भी आपका पहले माइनस का बैलेंस है, इधर भी यही आ रहा है। यह है आपकी कैश बुक, ये क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पर भी क्या दे जाएगा आपका? क्रेडिट बैलेंस ही। किसका? पासबुक। क्योंकि आपका ये पहले क्रेडिट बैलेंस था और अब उस साइड में ही है, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर
पासबुक हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आशा व कंपनी के आपको बैंक समाधान विवरण पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष प्रतिकूल शेष आपको दिया हुआ है, साथ ही दिया हुआ है अधिविकर्ष पर ब्याज पासबुक का है वैसे माइनस होता था, अब हो जाएगा प्लस। बैंक द्वारा दी गई बीमे की किस्त भुगतान किया है, माइनस होता था, अब हो जाएगा प्लस। निर्गमित चेक प्रस्तुत नहीं हुए, प्लस होता था, अब हो जाएगा माइनस। जमा चेक माइनस होते थे, अब हो जाएगा प्लस। बैंक द्वारा गलती से नाम यानी कि हानि, पैसा गलती से काट लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा? अब पहले माइनस होता था, अब प्लस हो जाएगा। ध्यान से देखूं तो यहाँ पर 1 2 3 4 ट्रांजेक्शन ऑफ प्लस हो रहे हैं और एक हो रहा है माइनस। तो लिखते हैं डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। हाँ जी, कितना है? पहले बच्चों यहाँ गलती से क्रेडिट हो गया, सही था। हाँ जी, तो कितना है? 20,000 प्रतिकूल है, माइनस में प्लस वाले अधिविकर्ष पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना? 2,000। आगे चलें, बैंक द्वारा बीमे की किस्त इंश्योरेंस पेड बाय बैंक कितना है? 200। आगे चलें, ये रहा जमा चेक संग्रहित नहीं हुए, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड कितना है? 6,000 रुपये। आगे चलें, बैंक द्वारा गलती से डेबिटेड रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक कितना है? 500 रुपये। आगे चलें, लास्ट बचा है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड कितना? 6,500 रुपये। टोटल लगाएंगे 26,500। 26,500 में से 6,500 तो सीधे सीधे चले गए, 20,000 20 में से 2 गए 18, 17,800। कौन सा बैलेंस था? ऑपोजिट वाला डेबिट था, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। समझ आया बच्चों? किस तरीके से चारों तरह के सवाल हमने सोल्व कर लिए। कैश बुक का प्रतिकूल और पासबुक का प्रतिकूल, कैश बुक का अनुकूल और पासबुक का अनुकूल। समझ आ रहा है बच्चों? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न तथ्यों के आधार पर 31 मार्च 2017 को बैंक समाधान विवरण तैयार करना है। रोकड़ बही के अनुसार नाम शेष, यानी आपको दिया हुआ है अनुकूल शेष। कौन सा दिया हुआ है बच्चों? अनुकूल शेष। 1,000 रुपये का बैंक में जमा कराएगा चेक जिसका अभिलेखन रोकड़ बही में नहीं हुआ। हमने बैंक में जमा करवा दिया है परंतु रोकड़ बही में हमने इसको नहीं दर्ज किया है, ये हो जाएगा प्लस। बैंक में जमा किए गए 200 रुपये के चेक का अभिलेखन रोकड़ बही के रोकड़ स्तंभ में कर दिया, जैसे कि रोकड़ बही में बैंक स्तंभ भी नहीं है। चेक हमने जमा करवाया, रोकड़ बही में करना है, वृद्धि हो रही है, यहाँ पर भी हमने इसको रोकड़ स्तंभ में दिखा दिया, जबकि जमा कराया गया चेक बैंक स्तंभ में आता है, यानी इससे भी रोकड़ बही में क्या होगी? वृद्धि। प्लस 250 रुपये का चेक जारी किया,
रोकड़ बही के रोकड़ स्तंभ में 205 से अभिलिखित कर दिया। हमने चेक जारी किया, निर्गमित किया, निर्गमित किया गया चेक है जिसे हमने रोकड़ बही के स्तंभ में लिख दिया। नहीं, इसे हमें लिखना था कौन सी बही? रोकड़ बही के बैंक स्तंभ में। और इससे क्या होगी? कमी होगी। कमी होगी तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 2 प्लस 1 माइनस। आगे चलें। पहले दिन 1500 रुपए का कोई नाम शेष था, अगले दिन जमा शेष की तरह आगे ले गया। शेष कौन सा था? नाम। हमने क्या बना दिया? जमा। यानी हमने उसको अधिविकर्ष मान लिया, हमने इसमें कमी कर दी। आपको क्या करनी है? वृद्धि। वृद्धि करनी है तो क्या हो जाएगा? प्लस। लेकिन आपको 2 बार इसकी प्रविष्टि करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? एक बार आपको प्रभाव खत्म करना है और एक बार आपको सही रूप से दिखाना है, इसलिए क्या हो जाएगा? दोहरा लेखा, डबल हो जाएगा। ठीक है। रोकड़ बही के भुगतान पक्ष 100 रुपए से कम है, भुगतान कमी करनी है, माइनस। 112 रुपए के नगद बट्टे को बैंक स्तंभ में 121 रुपए से प्रविष्ट कर दिया। रोकड़ बही के बैंक स्तंभ में कर दिया हमने गलती से, यानी ये हो जाएगा आपका माइनस। देनदार से 500 रुपए प्राप्त चेक रोकड़ बही में अभिलिखित कर दिया, लेकिन संग्रह हेतु बैंक नहीं भेजा, ये भी आपका संग्रह नहीं हुआ, माइनस। 300 रुपए का चेक निर्गमित रोकड़ बही में 2 बार अभिलिखित हो गया, जबकि एक ही बार करना था, 2 बार कर दिया, प्लस कर देंगे, वृद्धि हो जाएगी। तो यानी हम देखेंगे 1 2 3 4, 4 तो हो रहे हैं प्लस, 1 2 3 4 हो रहे हैं माइनस। दिया हुआ आपको रोकड़ बही का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है बच्चों? 10,000। ये लो अनुकूल शेष रोकड़ बही का 10,000। शुरू करें। प्लस वालों को पहले लेते हैं। चेक, चेक डिपॉजिट बट नॉट एंटर। बच्चों आपको इंग्लिश में ही लिखना है, ये हिंदी में नहीं लिखना है। चाहे तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें बच्चों कि आपको इंग्लिश याद हो। चेक डिपॉजिट, भाई जमा, डिपॉजिट बट नॉट, अभिलेखन नहीं हुआ, एंटर, कुछ में कैश बुक। समझ आ रहा है बच्चों? आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करनी पड़ेगी। 1,000 रुपये, ये लीजिए 1,000। आगे चले। प्लस वाला जमा किया, चेक का अभिलेखन गलती से रोकड़ स्तंभ में हो गया, वही लिख देते हैं। चेक डिपॉजिट बट एंटर इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश कॉलम में एंट्री कर दी। कितने रुपए हैं? 200 रुपए। आगे चले। ये माइनस है, प्लस बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन रॉन्गली, गलती से डबल हो जाएगा। मैंने कहा था दोहरा लेखा 3,000। और एक प्लस का लास्ट वाला, चेक इशू बट एंटर, 2 बार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्वाइस इन बुक्स। कितने रुपए? 300 रुपए। चारों ट्रांजैक्शन जो प्लस वाले थे हमने उनको लिख दिया। अब बारी है माइनस वालों की। 250 रुपए का चेक जारी किया, चेक रोकड़ बही के रोकड़ स्तंभ में लिखा। चेक इशू बट एंटर रॉन्गली इन कैश कॉलम। कितना? 250 रुपए।
आगे चलें, ये रहा माइनस। रोकड़ बही के भुगतान पक्ष 100 रुपये से कम है, कम है को बोलते हैं अंडरकास्ट। क्या बोलते हैं? अंडरकास्ट। कौन सा? भुगतान पक्ष, पेमेंट साइड किसकी? कैश बुक की। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक कितना? 100 रुपये। आगे चलें, 112 का नगद बट्टे को बैंक स्तंभ में लिखा। कैश डिस्काउंट, नगद बट्टा, एंटर इन बैंक कॉलम, 112 रुपये। आगे चलें, 500 रुपये का चेक रोकड़ बही में लिखा परंतु संग्रह के लिए नहीं भेजा। चेक एंटर इन कैश बुक फॉर डिपॉजिट बट नॉट सेंट टू बैंक। कितना? 500 रुपये का। टोटल लगाएंगे, 4 प्रविष्टियां प्लस में थी, 4 प्रविष्टियां माइनस में थी, हमने उनको प्रविष्ट किया और अब निकालना है बैलेंस, जो आप निकाल लेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पासबुक के अनुसार आपको 10,000 का शेष दिया है, कौन सा? ये भी है आपका अनुकूल शेष। क्लियर है? बैंक द्वारा श्री कृष्णन के एकत्रित पासबुक का बैलेंस, बैंक द्वारा श्री कृष्ण से एकत्रित 500 रुपये का चेक गलती से श्री कृष्ण के खाते में जमा हुआ। श्री कृष्णन का गलती से जमा हो गया, श्री कृष्ण में जमा हो गया गलती से। वैसे माइनस होता था क्योंकि गलती से जमा हुआ है, लेकिन क्या करना है? पासबुक का है प्लस 1589 रुपये की बैंक में जमा गलती से बैंक पासबुक में 1598 रुपये से अभिलिखित कर दिया। 1589 की जो 1598 लिख दिया, ज्यादा लिख दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसे माइनस, और वो भी क्या? अंतर की राशि कितना? 9 रुपये। चलिए, पासबुक के अनुसार आरण पक्ष के योग में, पासबुक के आरण पक्ष के योग में कमी, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। 15 पासबुक के 1500 रुपये जमा शेष का नाम शेष, उसमें रोकड़ बही के नाम को जमा में किया था, इसका जमा का नाम आ जाएगा, प्लस होगा, और वो भी कौन सा लेखा? दोहरा लेखा। 350 रुपये के एक भुगतान चेक को पासबुक में 2 बार अभिलिखित किया गया, क्या हो जाएगा? प्लस। आगे, श्री कृष्णन द्वारा जमा कराया गया 1000 रुपये का चेक बैंक पुस्तिका में जमा शेष दर्शा रहा है, ये हो जाएगा माइनस। प्यारे बच्चों, हमने व्यवहारों को ध्यान से देखा। जिन व्यवहारों से रोकड़ बही में वृद्धि हो रही थी उन्हें हमने प्लस किया रोकड़ बही में, लेकिन ये पासबुक का शेष था इसलिए हमने उनको उल्टा करके माइनस कर दिया। और जिन व्यवहारों से रोकड़ बही में कमी हो रही थी उन व्यवहारों को हम रोकड़ बही में करते माइनस, या हमने कर दिया प्लस। ध्यान से देखें, 1 2 3 3 ट्रांजेक्शन है जो प्लस में है, 1 2 3 3 ट्रांजेक्शन माइनस में है। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना है? 10,000 रुपये। चले प्लस प्लस वालों को लिखते हैं पहले। ये रहा चेक रॉन्गली डिपॉजिट, कितना है? 500 रुपये। आगे चले, ये रहा प्लस, बैलेंस ब्रॉट डाउन रॉन्गली, अभी भी था, दोहरा लेखा होगा, 1500 की जगह 3000 का। आगे चलें, 2 बार अभिलेखन, चेक
एंटर ट्वाइस इन पासबुक। कितने का चेक है? 350 का। तीनों हमने प्लस वाले लिख दिए, माइनस वाले। ये रहा माइनस का। wrongly amount enter किसमें? इन पासबुक। कितने रुपए? 9 रुपीज, डिफरेंस अमाउंट। आगे अंडर कास्ट ऑफ पासबुक पेमेंट साइड कितना है? 100 रुपये। आगे चलें, माइनस डिपॉजिट wrongly शो बैलेंस ऑफ पासबुक। कितना है? 1000 रुपये। टोटल लगाएंगे और रोकड़ बही और पासबुक के बैलेंस को चेक करेंगे, ये इक्वल हुए।